हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9 क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज से हमें यहाँ पर एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है जो कि है आपके सीटेट के जर्नी। आप सभी को पता है कि सीटेट के एग्जाम आपका दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे पास जो कुछ महीने हैं उन महीनों में आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाने के लिए मैं आपको यहाँ पर आज सबसे पहले सीटेट के बारे में बताना चाहती हूँ। सीटेट के बारे में कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और वही मिथ्स हमें भी बताए जाते हैं। उस बेसिस पर हमें लगता है कि ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट मेरी मानिए ये एग्जाम टफ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसी से होंगे। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। तो इस एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। दैनिक दिनचर्या में आप जो चीजें करते हैं, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये सीटेट का जो एग्जाम है, मैं आपको यही कहूंगी कि जब आप इंजॉय के साथ पढ़ेंगे सीटेट का जो सिलेबस है तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और इतना लेंथी भी नहीं है। बाकी मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताती जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि सीटेट एग्जाम जरूरी क्यों है। आखिर क्यों जरूरी है सीटेट एग्जाम? जब हमने यूपी टेट क्वालिफाई किया है तो सीटेट क्यों जरूरी है? कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमें मिथ यही रहता है कि हम यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक क्वालिफाई कर ले तो इनफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो यूपी टेट आपका जो है स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। यदि आप यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आप केवल और केवल कौन सा एग्जाम दे पाएंगे? एस टेट का एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि सुपर टीईटी का एग्जाम दे पाएंगे, जो कि आपका यूपी में ही होता है ना। हरियाणा का अलग होता है, आपका हरियाणा टेट का एग्जाम होता है ना। ऐसे आपका यूपी का यूपी टेट होता है, उसके थ्रू आप सुपर टेट का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि आपका जो है, अगर आपको केवीएस में फॉर्म फिल करना है, DSSB में फॉर्म फिल करना है, एनवीएस में फिल करना है, EWS में फॉर्म फिल करना है, तब तो आपका सीटेट काम आएगा, तब तो आपका यूपी टेट काम आएगा नहीं। तो उस केस में आपका जो है सीटेट एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉब दी जाती है तो वो जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपका सीटेट एग्जाम जरूरी है, क्योंकि सीटेट आपका एक सेंट्रल लेवल वाला एग्जाम है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एग्जाम होने की वजह से आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉब दी जाएंगी, जो आपकी वैकेंसीज आएंगी, जैसे केवीएस में आती है, एनवीएस में आती हैं, आने वाले समय में आपको केवीएस में वैकेंसीज जरूर देखने को मिलेंगी। तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे आप DSSB में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, EWS में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे सीटेट के माध्यम से। यूपी टेट के माध्यम से आप इन सभी वैकेंसीज में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि यूपी टेट आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो पहला ये जानना जरूरी था कि हम सीटेट क्यों दें, या फिर क्यों सीटेट जरूरी है, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यूपी टेट क्वालिफाई होता है, सीटेट नहीं होता है, इस केस में भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नहीं है, बस आपने टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो। जैसे अगर आपने जो है डीएलएड किया है, डीएलएड से पहले आपका बीटीसी होता था, अब आपने अगर बीटीसी किया है, जेबीटी किया है आपने, या फिर आपने बीएड किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आता है कि प्रेपरेशन कैसे करें। प्रेपरेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगी कि आप इस एग्जाम का नेचर समझें। कोई भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ सीटेट एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लें इंडिया के अंदर, हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है कि आप उस एग्जाम का नेचर समझें। अब नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब ये है कि आप उस एग्जाम को समझें कि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है हमसे। हमें डिमांड पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से जो है हम आगे काम करेंगे, है ना। तो डिमांड अगर आप जान गए तो सीटेट एग्जाम आप बिल्कुल क्वालिफाई कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। जब मैंने सीटेट एग्जाम दिया था मुझे भी उतना कोई आइडिया नहीं था, और सर्कमस्टांसेस में भी ऐसे बन गए थे कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने एक डिसेंट स्कोर लाया, जो मुझे चाहिए था उतना स्कोर मैंने किया। उसका सिर्फ बेस यही था कि मैंने जो है इस एग्जाम का नेचर समझा। नेचर समझना बहुत जरूरी है इस एग्जाम का। नेचर आप समझ गए तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इस परीक्षा में। नेचर में आपको सबसे पहले ये समझना है कि लेवल कैसा आता है पेपर का, क्वेश्चंस का लेवल कैसा पूछा जाता है। देखिए, एक होता है यूपी टेट, एक होता है सीटेट।
यूपी टेट और सीटेट के कई सारे टॉपिक आपके मैच होते हैं, क्वेश्चन भी वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका जो है वो आपका चेंज हो जाता है। सीटेट में थोड़े से लेंदी मतलब जो आपका क्वेश्चन होता है उसकी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज वो सेंट्रल वाला है। देखिए, अगर आपको जिस लेवल की जॉब चाहिए तो उस लेवल की मेहनत आपको करनी होगी, ये आप मान के चलिए। अगर आपको ये वाली जॉब चाहिए तो ये वाली मेहनत करके आप कभी इधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये वाली जॉब चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाली जॉब चाहिए तो इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये चीज समझना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप परीक्षा का लेवल समझिए, परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के अंदर। सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर लेंगे। सिलेबस जरूर देखिए इस एग्जाम का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके किसी भी ताले को खोले के जैसे की होती है, वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक परीक्षा के लिए की का कार्य करते हैं। अगर आपको सफल होना है किसी भी परीक्षा में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने पास रखिए। हार्ड कॉपी के फॉर्म में जब आप अपने पास पेपर रखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रखेंगे तो शायद ही कभी खोल के देखेंगे, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो है हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है जरूर रखें, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो नेचर में आपको यही समझना था, लेवल समझना है खाली, ठीक है। वो कैसे समझेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक। तैयारी के दौरान रिसोर्सेज कैसे यूज करें, कौन से हम जो है रिसोर्सेज का यूज करें, कई बार कंफ्यूजन ये भी रहता है। तो रिसोर्सेज के लिए मैं आपको ये कहूंगी, देखिए सीटेट की 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 फॉर प्राइमरी लेवल एंड पेपर 2 फॉर अपर प्राइमरी लेवल। अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है देन आपको 1 से 5 तक का जितना भी एनसीईआरटीज की बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आपको जो है अपर प्राइमरी लेवल में टीचर बनना है तब आपको जो है 5 से 8 की बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक। तो ये होता है आपका जो है कि आप एनसीईआरटीज कौन सी रीड करें। अगर आप 1 से 8 तक की एनसीईआरटीज रीड कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ और हो भी नहीं सकता, है ना। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास समय है तो आप जो है 1 से 8 तक की एनसीईआरटीज पढ़ लें। अब मैं क्यों कह रही हूँ 1 से 8 तक की एनसीईआरटीज, बिकॉज आपने अगर 1 से 8 तक की एनसीईआरटीज पढ़ ली तो आने वाले केवीएस के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, DSSB में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी सेंट्रल लेवल की जॉब है इनमें अगर आपने अपना एनसीईआरटीज अच्छे से रीड किया है, बेस बनाया है उस चीज को, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समय का यूटिलाइज करिए इस तरीके से, ठीक। तो ये हुआ आपका जो है कि प्रिपरेशन कैसे करें। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और मैं आपको प्रैक्टिस भर भर के करवाऊंगी और जितना भी मेरे से होगा मैं आपको जरूर करवाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको जो है चाइल्ड साइकोलॉजी कल से ही क्लासेस दूंगी। एक एक टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा, छोटे से छोटा टॉपिक आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस पर उससे भी ज्यादा जो है जोर दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है आपकी। हर तरीके का क्वेश्चन जो है आपको जो है आना चाहिए, हर तरीके का क्वेश्चन आपने देखा हुआ होना चाहिए, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, ठीक। अगला आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न देखिए, जैसे पहले होता था तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था, काफी सारा मोटा पेपर आता था, काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अभी जो है हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होने लगा है। इसके कई सारे फायदे हैं ऑनलाइन मोड में होने के। पहला फायदा ये कि आप जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे तो आपको वहां पर सेफ्टी बहुत होती है, किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज स्मूथली हो जाती है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है। ना ही आपको ज्यादा रश देखने को मिलता है, अलग अलग शिफ्ट में सबका पेपर होता है। और सेंटर, सबसे अच्छी बात यह है कि सेंटर आपको अपने आसपास ही मिल जाता है, ज्यादा दूर सेंटर नहीं रहता है, ये आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक। तो ये आप समझ गए कि ऑनलाइन मोड का फायदा क्या है। अब बात आती है कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। काफी समय ऐसा होता है कि आप बचा सकते हैं, मतलब बचा के अपना जो है देख सकते हैं बाद में भी, ठीक। जो क्वेश्चन रहेगा उनको दोबारा भी देख सकते हैं। काफी ज्यादा टाइम आपका होता है, 2.5 घंटे बहुत समय होता है, ठीक। उसके बाद आता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। जब पिछली बार एग्जाम हुआ था आपका सीटेट का तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और आपका पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अगर इस बार ऐसा कुछ होता है और आयोग की तरफ से ऐसा कुछ आता है देन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, अभी तक तो नहीं होती है, ठीक। अब बात आती है आपका सिलेबस। सिलेबस जैसे पेपर 1 का सभी लोग देखते जाते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि पेपर 2 का जनरली लोग देख के ही नहीं जाते और पेपर 2 बहुत ही कम लोग जो है अपना क्वालिफाई कर पाते हैं। ये मैंने हमेशा मतलब मैं कहूंगी कि अक्सर देखा हुआ है। पेपर 1 सबका क्वालिफाई होता है, मोस्टली लोग कर लेते हैं।
कट ऑफ थोड़ी सी इतनी रहती है कि वो उसके आसपास जो है अपना कर लेते हैं, लेकिन पेपर 2 नहीं कर पाते। पेपर 2 ना करने का रीजन ये है कि पेपर 2 में आपके पेपर 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी कि लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, और वो लेंदी क्वेश्चंस देख के हम डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है, थ्योरी है सिर्फ, इसमें थ्योरी ऐसी रहती है कि वो थोड़ा सा हमारा माइंड जो है घूम जाती है, बट सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। ये मैं आश्वासन देती हूँ कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उस चीज के लिए आपको बेफिक्र रहना कि क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक। तो पेपर 1 की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी, बिकॉज पेपर 1 अगर आप समझ गए तो पेपर 2 आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। पेपर 1 में आपका सबसे पहले क्या आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपके 30 मार्क्स के आएंगे, जिनमें से 15 मार्क्स का आपका क्या होता है, 15 मार्क्स का होता है आपका पेडागोजी, ठीक। आप आसानी से कर सकते हैं, सब कुछ आसान है। अगर मेरे जैसा सामान्य पर्सन कर सकता है तो आप तो एडवांस लेवल के हैं, आप तो जरूर कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आता है लैंग्वेज 1। कई सारे बच्चों को लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये दोनों में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो हम लोग वहां पर लैंग्वेज फिल कर देते हैं, बट हमें याद नहीं रहता है। मेरे साथ भी जो है, मेरे बगल में जो हुआ था, बगल में जो बैठे थे उनके साथ यही हुआ था कि उन्होंने जो एग्जाम में अपना फॉर्म फिल करते टाइम लैंग्वेज चूज की, उनको पता नहीं था, और जब वहां पे वो गए तो उनको लगा ये तो हमें अलग लैंग्वेज मिल गई। ऐसा नहीं होता है। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम, जब फॉर्म फिल होगा तो मैं इसके लिए आपको विशेष रूप से जो है सचेत करूंगी, वहां पर आपको मैं वीडियो दूंगी, उसके लिए डोंट वरी। आपको मैं बताऊंगी कि लैंग्वेज कैसे आपको चूज करनी है ना। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे, यहाँ पर जो भी आपने चूज की होगी अपने स्वेच्छा से, परीक्षा में जब आप ऑनलाइन मोड में परीक्षा देते हैं वही लैंग्वेज आपको मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लैंग्वेज आप फॉर्म में चूज करें और उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आपको जो है वहां पर परीक्षा में सब्जेक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वही सब्जेक्ट मिलेगा जो आपने यहाँ पर लैंग्वेज 1 में चूज किया है, वही आपको मिलेगा। लैंग्वेज का मतलब आप हिंदी और इंग्लिश में समझिएगा, है ना। लैंग्वेज का मतलब है एक सब्जेक्ट है ये आपका, ठीक। तो वही आपको मिलेगा वहां पर जो आपने चूज किया होगा फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक। अब आप समझ गए। तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपने कौन सी जो है लैंग्वेज चूज की है, ठीक। याद रखिएगा। आपको जो है अगला है आपका लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 भी आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही चूज करनी पड़ती है। जो लैंग्वेज आपने चूज की होगी ऑटोमेटिकली जब आप अपने सिस्टम पर बैठेंगे, आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, अपने आप वही लैंग्वेज आपको आती है, वही सब्जेक्ट आएगा जो आपने फिल किया होगा, ठीक। डोंट वरी इसके बारे में। अगला है आपका मैथमेटिक्स, जो कि आपके 30 मार्क्स के आते हैं, जिनमें से 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक चीज मैं बताना भूल गई, इसमें भी आपके 15-15 अंक का क्या होता है, पेडागोजी होती है, ठीक है। अगला आता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि आपके 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपके 15 मार्क्स का क्या होता है, अगेन पेडागोजी होती है, ठीक। तो ये हुआ आपका 150 मार्क्स का पूरा, कि 150 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में भी आपका क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में भी आपका सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, 30 मार्क्स, जिनमें से 15 मार्क्स की आपसे क्या पूछी जाती है, 15 मार्क्स की आपसे अगेन पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक। फिर है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों ही भाषाएं आप कैसे चूज करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम। जो आपने लैंग्वेज चूज की होगी वही आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ और मिले, वही मिलेगा आपको जो आपने चूज किया होगा, ठीक। दोनों ही आपके 30 मार्क्स के आते हैं, 15 मार्क्स की दोनों में ही पेडागोजी होती है। अगला है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करते हैं उनका जो होता है वो 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको जो है पेडागोजी भी इसमें शामिल होती है आपकी। यानी कि जो बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करेंगे तो उनको सोशल स्टडीज नहीं मिलेगा, जो सोशल स्टडीज चूज करेंगे उनको मैथमेटिक्स एंड साइंस नहीं मिलेगा। जनरल सी बात है ये तो आपकी। तो जो बच्चे सोशल स्टडीज चूज करते हैं वो आपका 60 मार्क्स का आता है, इसमें आपकी पेडागोजी भी शामिल होती है, ठीक। तो ये हुआ आपका कि सिलेबस किस तरीके से आपका सीटेट का होता है, पेपर में आपको किस तरीके से जो है लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। जब आपका फॉर्म फिल होगा, जल्दी आपका फॉर्म आ जाएगा, तो उस टाइम में आपको सारी चीजें समझा दूंगी। तो यहाँ आपको मैं यही बताना चाहती थी कि ये एग्जाम का महत्व क्या है, साथ ही साथ इस एग्जाम को समझना कितना जरूरी है। समझ गए अगर आप इस एग्जाम का नेचर, तो आपके फेवर में ही ये एग्जाम होगा। बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम होता है, इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। और कल से ही मैं आपको जो है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, एक एक चीज आपको बेसिक से सिखाई जाएगी। थैंक यू।